Hi everyone, welcome to Simtutorial Lab, एपिसोड 0 चैनल ओवरव्यू। इस वीडियो में हम इस चैनल के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे। ये चैनल एआई एंड रोबोटिक्स के अराउंड बेस्ड होगा, प्राइमरीली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो या इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो ऑटो डबिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेनली हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे कोशिश करेंगे कि उसको एक माइंड मैप में के साथ सीखें। जिन लोगों को नहीं पता, इस तरीके का डायग्राम होता है माइंड मैप। इसमें हम टॉपिक्स को या किसी भी चीज़ को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक रिलेशनशिप्स। एक टॉपिक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहा है वो इसमें क्लियर होगा। और विद टाइम जैसे जैसे हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे या नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो इससे समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो मेजर पोर्शंस हैं, एआई एंड रोबोटिक्स। तो इस चैनल पे एआई के भी वीडियोस होंगे। एआई में मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व होगा, और रोबोटिक्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड या अगर हम बोलें सॉफ्टवेयर इन द लूप SITL, और रियल हार्डवेयर पे भी हम करेंगे, बट वो थोड़ा लेटेस्ट स्टेजेस में होगा। तो SITL या हम सिमुलेशन भी बोल सकते हैं। कोर एरिया हमारा इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे जो सिम2रियल है उसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो हाँ, तो बेसिकली एक मशीन लर्निंग टेक्निक है। ये इसके एक्चुअल डेफिनेशन है। इसी से इस चैनल का नाम इंस्पायर्ड है। रोबोटिक पॉलिसीज़ को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स में ट्रेन करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं रियल रोबोट्स में। इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरीके से करा जाता है। इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी इन्वॉल्व है। उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, बट ये वीडियोस बेसिकली ऑलमोस्ट रॉ और अनएडिटेड होने वाली हैं, ताकि इसमें जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस होंगी जब हम चीज़ें बिल्ड करेंगे या जब हम कंसेप्ट्स को समझेंगे, तो उससे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये क्लियर होगा कि प्रॉब्लम्स के अराउंड कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और किस तरीके से जो लर्निंग का प्रोसेस है बेसिकली वो समझना बहुत ज़रूरी है, रैदर देन कि हम ये देखें कि हमने कितने अलग अलग चीज़ें इस चैनल पर कवर की, क्योंकि काफ़ी वास्ट है ये। और इसमें ऑलमोस्ट रेगुलरली नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। हमारा फोकस ये होगा कि हम फंडामेंटल्स को सीखें और नई चीज़ों को लर्न कैसे करते हैं, और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम सिस्टम्स थिंकिंग भी बोल सकते हैं या सिस्टम्स इंटेलिजेंस। प्लस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज़ करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का। यहाँ पे हम
जो सिमुलेशंस करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता, सो सिमुलेशन में हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस को या किसी भी टाइप के प्रोसेस को रिक्रिएट करते हैं कंप्यूटर के अंदर. फॉर एग्जांपल, सिमुलेशन ऑफ रिजिड बॉडीज. सो यहाँ पे हम ये एक मेजर एरिया होगा जिसको हम कवर करेंगे. जैसा आप लोगों ने गेम्स वगैरह में देखा होगा, फिजिक्स इंजिन्स यूज़ होते हैं, यूनिटी, अनरियल. सो वो रिजिड बॉडी के अंदर आता है, रिजिड बॉडी सिमुलेशंस. सो काफ़ी अलग अलग टाइप के सिमुलेशंस पॉसिबल हैं, फिजिकल सिस्टम्स, केमिकल सिस्टम्स, इन सब के. और दूसरे तरीके के सिमुलेशंस भी होते हैं जो कि बिजनेस प्रोसेसेस के लिए हो सकते हैं. सो बेसिकली किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोसेस को, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है या कोई भी बिजनेस प्रोसेस है, कुछ भी है, उसको हम रिक्रिएट करके उसके पैरामीटर्स चेंज करके उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी रियल वर्ल्ड रिस्क. सो ये रोबोटिक्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हम रोबोट्स को बना सकते हैं वर्चुअली. सो इफ़ आई शो यू, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने एक बेसिक सा सिमुलेशन क्रिएट किया था वीबॉट्स के थ्रू. सो लेट मी ओपन दैट अप. या ओके, सो ये एक प्रिलिमिनरी रोबोटिक डिज़ाइन है. इसमें ये एक इस टाइप का रोबोट है. इसका डिज़ाइन खुद ही क्रिएट किया गया है, मैंने खुद क्रिएट किया है, मैं दिखा सकता हूँ. बट बेसिकली मैकेनिकल डिज़ाइन भी इन्वॉल्व है इसमें. बट इन जनरल ये एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है जिसमें हम इस रोबोट की मूवमेंट को टेस्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कुछ एरर्स दिख रहे होंगे, बट इन एरर्स को हम समझेंगे बीच में कि मतलब अगली वीडियोस में कि ये किस तरीके से ये क्यों आ रहे हैं एग्जैक्टली, और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो इसमें बेसिकली एक फिजिक्स इंजन यूज़ हो रहा है. अल्टीमेटली ये भी रिजिड बॉडी सिमुलेशन के अंडर ही आएगा. सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग, रोबोटिक्स होगा इसमें इन्वॉल्व. हमारे जो वीडियोस होंगे रोबोटिक्स के अराउंड होंगे. वीबॉट्स एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे. प्राइमरीली हम फॉर नाउ दो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. एक है वीबॉट्स और एक है गजीबो. या सो गजीबो भी एक रोबोटिक्स सिमुलेटर है, बट इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी एरियाज़ में बेटर है वीबॉट से, स्पेशली फिजिक्स सिमुलेशंस के अंदर. और इसमें ROS2 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसके साथ अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होता है. सो अगर हम ROS2 को देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीस होगा. सो ये रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, लेट से ये वाली, ये इसके अंदर ही रन हो रहा है. ये पाइथन स्क्रिप्ट है, इसको कंट्रोलर स्क्रिप्ट बोलते हैं. सो इसी वे में हम इसको अगर ROS2 पे लिखें, सो वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है और वो अलग अलग सिमुलेटर्स के साथ काम कर सकता है. सो बेसिकली जो लॉजिकल लेयर होगी इसकी, वो हम ROS2 में डिफाइन करेंगे. सो और जो फिज़िकल इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो फिज़िकल सिमुलेशन होगा, वो हम चाहे वीबॉट्स में करें, चाहे गजीबो में करें, किसी के अंदर भी कर सकते हैं. बट जो हमारा कोड होगा वो मोर और लेस वर्क करेगा सबके लिए. और ROS2 काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ है रोबोटिक्स में. सो बट इस वीडियो में हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ में, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ. सो रोबोटिक्स में ROS2 विल बी मेजर थिंग. सो या सो बेसिकली अगर हम रोबोटिक्स में अगर AI की तरफ आएँ, सो AI में हम लोग इनिशियल लेवल पे
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कवर करेंगे, जिसमें कि बेसिक्स होंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, और इन जनरल लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, और उनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। पॉपुलर जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं, जीपीटी, आप सब लोगों को पता ही होगा, करेंटली वन ऑफ द लीडिंग मॉडल्स। ओपन एआई के मॉडल्स हैं, बाकी एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल्स हैं। सो इन जनरल सारे ही सिमिलर चीज़ पे ही बेस्ड हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स। सो हम ट्रांसफॉर्मर्स को भी समझेंगे बेसिक लेवल पे। इन डेप्थ वीडियोस भी आएंगी, बट दैट विल बी लेटर। सो एआई में प्राइमरीली हम पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, और मे बी फाइन ट्यूनिंग भी हम देखेंगे, और ट्रेनिंग स्टेजेस भी बेसिक लेवल पे समझेंगे, और मशीन लर्निंग में हम न्यूरल नेट्स को देखेंगे, बेसिक्स, और कंप्यूटर विजन पे भी कुछ वीडियोस होंगी, स्पेशली क्योंकि कंप्यूटर विजन काफ़ी रिलेट होता है रोबोटिक्स से, क्योंकि जब भी रोबोट को देखना होगा तो वो कोई कंप्यूटर विजन मॉडल्स को यूज़ करेगा टू बेसिकली प्रेडिक्ट कि क्या विजिबल है स्क्रीन के ऊपर। सो सॉरी, जो उसको दिख रहा है कैमरा के थ्रू, वो लेट से कोई ऑब्जेक्ट उसने देखा, सो इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और ऑफ कोर्स अगर उसको डिफरेंस देखना है, लेट से ग्राउंड, लेट से अगर मैं बताऊं ऑटोनोमस ड्राइविंग के केस में, इमेजेस पे जाते हैं सीधे, सेगमेंटेशन इन ऑटोनोमस व्हीकल्स। सो बेसिकली यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रीजन किस चीज़ का है। लेट से ये पेडेस्ट्रियंस हैं, ये हमारी रोड है, ये व्हीकल्स हैं, ये लेट से लैम्प पोस्ट वगैरह कुछ हैं। सो इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। सो प्राइमरीली कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। सो हम ये दोनों चीज़ें भी कवर करेंगे। सो ये ओवरऑल जस्ट एक ओवरव्यू है चैनल का, और होपफुली इसमें वीडियोस आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेंगी। जनरल पर्पस ये है कि मैं जितना भी अपना लर्निंग है और जितना एक्सपेरिमेंटेशन है, और जो भी मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ, वो ऑलमोस्ट रॉ और अनकट फॉर्म में आप लोगों के सामने आए, और इससे हम सबकी लर्निंग बढ़े। और या सो नेक्स्ट वीडियोस जल्दी ही स्टार्ट होंगी आना, और या सो थैंक यू, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।